25वां अध्याय अथ पंचविंशो अध्याय कि हे सौम्य, विष्णु भगवान ने आपके राज्य को छीनने के लिए अदिति के यहाँ जन्म लिया है। वह तुम्हारे यज्ञोत्सव में पधारे हैं। जहाँ तक हमारा विचार है राजन, उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। अपनी मति सुख को देने वाली होती है। गुरु जी की बुद्धि और भी विशेष सुख पहुँचाती है। किसी दूसरे पुरुष की बुद्धि नाश को पहुंचाती है तथा अर्धांगिनी की बुद्धि कलह कराती है। जो पुरुष हमारे विपक्षियों की सहायता करना चाहता हो, उसे निश्चय ही समाप्त कर देना चाहिए। हित करने वालों की समाप्ति पर कोई उपाय कार्य में नहीं आता। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से कहने लगा कि गुरु जी के धर्म के विपरीत नहीं सोचना चाहिए। इससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता है कि आप साक्षात विष्णु भगवान को धारण करेंगे। निर्धन से भी निर्धन के द्वारा विष्णु भगवान के लिए दिया हुआ दान भी फल को देने वाला होता है। पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान पतित पावन है, जो कि अति भक्ति स्मरण किए जाते हैं, तथा पापी मनुष्य भी यदि विष्णु भगवान को याद करते हैं तो उनके पाप भी विष्णु भगवान के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार की बिना जलने के देह से यदि अग्नि को स्पर्श किया जाए तो भी आग जलाती ही है। जिसके मुख के अंदर हरि नाम के 2 अक्षर है, अर्थात जो अपनी जीवा से हरि नाम का उच्चारण करता है, वह निष्काष्ट रूप से विष्णु भगवान के रूप को प्राप्त होता है। हे गुरु जी, विष्णु भगवान के अंदर मन लगाकर जो पुरुष अग्नि में हवन करते हैं, उसे विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं, तथा मैं तो विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करता हूँ, और यदि भगवान स्वयं ही पधारते हैं तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। इस प्रकार बलि कह ही रहा था कि भगवान वामन रूपधारी यज्ञ में उपस्थित हुए। सूत जी कहते हैं, बलि के द्वारा विष्णु भगवान को अर्घ्य दिया गया तथा अपनी आंखों से रोते हुए बलि कहने लगे कि महाराज, आज मेरा जीवन सफल हुआ है, मेरा यज्ञ सफल हुआ है, मैं अपने प्राण सहित धन्य हो गया हूँ। ये जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, इनकी भी सारे जन्म की गई भक्ति का फल आज प्राप्त हुआ है। इनके भी जीवन सफल हुए। हे महाराज, मेरे जीवन को धन्य है, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं, आपका अनुचर हूँ, दास हूँ, आज्ञा दीजिए क्या करूँ। वामन रूप धारी भगवान कहने लगे कि मुझे तप करने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि भगवान के इन वचनों को सुनकर कहने लगा कि राज्य क्यों नहीं मांगा? आपने तो कुछ नहीं मांगा। कोई गांव मांगो, कोई शहर मांगो, जितना चाहे धन की मांग करो। सूत जी कहने लगे कि बलि के कथन को सुनकर विष्णु भगवान, जो कि छलने का रूप धारण किए हुए थे, राजा बलि को वैरागी पद दर्शाते हुए बोले, हे दैत्यों के स्वामी, सुनिए। जो संग विहीन पुरुष है, उन्हें धन से क्या प्रयोजन? हम तो सब जीवन के अंतर्यामी है, हमारे लिए सब कुछ नहीं के बराबर है। धन से ही क्या करना? शास्त्रों का मत है कि क्षत्रियों का भूमि पर अधिकार है, सबको उनकी आज्ञा पालन करनी पड़ती है, तभी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष शांत चित्त के होते हैं, सब कुछ अपने समान ही देखते हैं, तो ऐसे पुरुषों को कौन दे सकता है तथा क्या दे सकता है? क्षत्रियों को ब्राह्मणों को भूमि दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी यह उचित है कि वे अपने तप का 6वां भाग दान करें। भूमि दान की महिमा जिसका वर्णन कोई भी दूसरा नहीं कर सकता, उसे हम सुनाते हैं। जो पुरुष भूमि दान ऐसे विद्वान पंडित को करते हैं जो गृहस्थी हो, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हो तथा फिर उल्टा नहीं आता। भूमि देने वाले ने मानो सर्वस्व दे दिया। भूमि दाता भूमि को प्राप्त होता है। वह पुरुष सारे दानों के फलों को एक साथ प्राप्त करता है। भूमि दान सत्पात्र में करे। जो कोई पुरुष बेरोजगार, निर्धन, गृहस्थी ब्राह्मण को ऐसी पृथ्वी दान में देता है जिससे अन्न उत्पन्न हो सकता हो, उसे जो फल प्राप्त होता है वह भी सुनिए। भूमि दान करने वालों को वह फल प्राप्त होता है जो कि गंगा नदी के किनारे पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। राजन, भूमि किसी की सदैव रहने वाली संपत्ति नहीं, इसे लेकर कोई साथ नहीं मरता है। देखो, बहुत से राजा जैसे माधानता आदि भूमि यही छोड़कर स्वर्ग पहुँचे,
तो इस प्रकार की चंचला संपत्ति को दान करने से जिन पुरुषों को श्रेष्ठ गति मिलती है वे धन्य है, इस जीवन में भी तथा दूसरे में भी कृतार्थ है। भूमि दान की समता करने वाला कोई और दान न भूत में हुआ है न भविष्य में होगा। यह सब पापों को मिटाने वाला है तथा मुक्ति देने वाला है। हे दैत्याधिराज, भूमि से संबंधित इतिहास को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से भूमि दान का फल मिलता है। हे राजा बलि, भद्रमति के नाम के एक मुनि हुए थे, जो बहुत निर्धन तथा बेरोजगार थे। ब्रह्मकल्प में रहते थे। उन्होंने महापुण्यशील धार्मिक शास्त्रों का वर्णन किया। वह श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी, शोभा नाम की 6 स्त्रियां रखते थे। इन 6 स्त्रियों के 240 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अपने पुत्रों को भूख से मरता देख भद्रमति नामक मुनि आप भी भूख से व्याकुल होकर यह कहकर विलाप करने लगे कि बिना पुत्र और बिना द्रव्य के जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार कष्टपूर्ण जन्म को धिक्कार है। गुण, सौम्यता, विद्वता, श्रेष्ठ कुत्र में उत्पन्न होना आदि बातें निर्धन के लिए शोभमान नहीं है। निर्धन पुरुष को अपने बेटे, पोते, भांजे, बंधु तथा शिष्य सभी त्याग देते हैं। निर्धन चाहे दुष्ट हो अथवा विप्र, कोई अंतर नहीं समझा जाता, किंतु भाग्यशाली धनवान को सब कोई पूजता है। मृत के समान निर्धन मनुष्य संसार के अंदर निंदा को प्राप्त होता है। धनवान मनुष्य चाहे कितने ही बुरे स्वभाव का हो, वह नरम स्वभाव का ही कहा जाता है। वह मूर्ख भी विद्वान कहा जाता है, गुणहीन भी गुणशाली है। कोई इसमें शक नहीं कि पूंजीपति की पूजा होती है। निर्धनता के संकट में आशा अधिक संकटमय होती है। आशा में लगा हुआ पुरुष अत्यंत दुख सहन करता है। आशा के अनुचर सबके अनुचर है तथा आशा जिनकी अनुचर है, सारा संसार ही उनका अनुचर है। विद्वान से विद्वान पुरुष यदि वह निर्धन है तो संसार में गूंगे के समान वह कुछ नहीं कह सकता। जो भी निर्धनता के यश से जकड़ा हुआ, उसे कौन छुड़ा सकता है। सारे दुखों में निर्धनता सबसे बड़ा दुख है तथा दरिद्रता के अंदर बहुत सी स्त्रियां रखता हो तथा उसके बहुत सारे पुत्र हो, वह तो अत्यंत ही दुखी है। भद्रमति नाम का विप्र, जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, इस प्रकार कहकर ध्यान मगन होकर ऐश्वर्य के देने वाले धर्म को करने लगा। सारे दानों में श्रेष्ठ, बड़ा धार्मिक, सारे कार्यों में अच्छा फल देने वाला भूमि दान है। वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जिसको दान करने से मनुष्य जो भी अभिलाषा रखता हो वही पूर्ण हो। हे राजा बलि, यह सब विचार कर वह भद्रमति नामक ब्राह्मण अपनी स्त्रियों को लेकर कौशंबी नामक नगरी में पहुंचा। हे बलि, वहां जाकर भद्रमति विप्र एक ऐश्वर्य सुघोष नामक ब्राह्मण के पास गया और वहां जाकर उसने उसे 5 हाथ भूमि मांगने लगा। सुघोष जी बड़ा धर्मात्मा था। भद्रमति ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। उसकी हार्दिक सेवा करने लगा। हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल है। अब मेरा जीवन स्तुति करने हुआ है, कृपया हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार कह करके उस धर्मात्मा सुघोष ने उसकी भक्ति करके उसे 5 हाथ भूमि दान की। भूमि पवित्र है, विष्णु भगवान की। ईश्वर के द्वारा इसकी रक्षा होती है। भूमि दान से भगवान संतुष्ट हो, यह मंत्र उच्चारण करके सुघोष ब्राह्मण ने विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात भद्रमति विप्र को 5 हाथ भूमि दी। भूमि दान के प्रभाव से सुघोष विष्णु भगवान के देवालय में गया, जहां जाकर भक्त शोक को प्राप्त नहीं होता। पहले जन्म का स्मरण करके उस भाग्यशाली को बहुत सुख मिला तथा भद्रमति ने भी मांगने से प्राप्त भूमि को, जो 5 हाथ की थी, एक कुटुंबी को जो बहुत विद्यमान था तथा विष्णु भगवान की पूजा करने वाला था, ऐसे भक्त को दे दी। इस पर ईश्वर ने भद्रमति नामक विप्र को बहुत ऐश्वर्य से युक्त किया तथा करोड़ों वंशों से भी उत्तम मुक्ति प्रदान की। अतः हे दैत्याधिराज, तुम भी सारे धर्मों से युक्त हो, हमें भी मुक्ति पाने के लिए 3 पद भूमि दो, तपस्या आरंभ करेंगे। बलिराज ने भी प्रसन्नता पूर्वक वामन महाराज को भूमि दान करने के लिए जल से भरा हुआ लोटा, उस लोटे के अंदर जल निकालने का मार्ग था। इतनी ही देर में तपस्या के बल पर शुक्राचार्य ने लोटे के अंदर जाकर जल मार्ग को रोक दिया। विष्णु भगवान ने यह सब कुछ समझकर उस मार्ग के अंदर कुशा छोड़ा। वह कुश करोड़ों मनुष्यों के समान तेजशाली अस्त्र बना।
शुक्राचार्य जी की एक आंख उस अस्त्र से फूट गई। इस पर शुक्राचार्य जी ने राक्षसों से कहा कि देखो, वह शस्त्र के समान कुश को राजा बलि ने विष्णु भगवान को 3 पर पग भूमि दे दी। उसी वक्त वामन जी महाराज ब्रह्मलोक पर्यंत विस्तृत हुए। विराट रूप धारण किए हुए भगवान ने अपने 2 पैरों से सारी भूमि को नाप लिया। भगवान उस पैर से ब्रह्मांड के अंत तक प्राप्त हुए। सारा ब्रह्मांड पांव के अंगूठे से बीच में से खिल गया। उस दरार में से ब्रह्म संबंधी जल निकला। उस जल ने विष्णु भगवान का पैर प्राक्षण किया। वह जल बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र धारा रूप में बना। वह जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सब ऋषि तथा मुनियों के द्वारा सेवा किया जाता हुआ सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वही गंगा है। इस प्रकार का आश्चर्यजनक कर्तव्य देखकर कि ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि मुनि उसकी पूजा करने लगे। ब्रह्मादियों के सेवामी परम श्रेष्ठ आत्म स्वरूप अथाह महिमा वाले अनंत मूर्ति आपको प्रणाम है। ब्रह्मात्मा कर्म कारक परेश परमात्मा स्वरूप ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी आपको प्रणाम है। हे परेश ब्रह्मादियों के स्वामी, हे परमानंद परमात्मा, ब्रह्मादिकों से परे सनातन जगन मूर्ति प्राण रहित आपको प्रणाम है। सब ओर से नेत्र भुजा शीश धारण करने वाले सर्वज्ञाता आपको प्रणाम है। इस तरह से पूजा किए गए विष्णु भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादिक देवताओं को अपना पैर देकर अभय दान दिया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने बलि को बांधकर भोग युक्त रसातल में भेज दिया। ऋषि पूछते हैं कि विरोचन के पुत्र बलि को संयुक्त रसातल में क्या खाना दिया। सूत जी कहने लगे कि बिना मंत्रों के उच्चारण किए जो हवन किया जाता है तथा अपात्र को दिया गया दान तथा अपवित्रता से जो हवन और दान किया जाता है वह सब बलि को पहुंचता है। इस विधि से विष्णु भगवान ने राक्षसों को रसातल में पहुंचाया तथा देवताओं को श्रेष्ठ स्वर्ग दान प्रदान किया। देवताओं द्वारा पूजे गए बड़े बड़े ऋषियों मुनियों तथा स्तुति किए हुए गंधर्वों द्वारा गाए गए भगवान ने फिर से वामन रूप धारण कर लिया। इस तरह महान कार्य को देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार किया। सर्वभूतात्मक वामन रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान में होने वाली तपस्या को करने वाले विष्णु भगवान के पैर से उत्पन्न गंगा जी का ऐसा प्रभाव है कि उसको याद करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अवश्य ही इसमें कोई संदेह नहीं कि गंगा जी, हे राजन, वह मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, जब वह मर जाता है यदि उसकी राख तथा हड्डियां गंगा जी के अंदर बहा दी जाए तो वह श्रेष्ठ गति को पाता है। हे राजन, गंगा जी सारे पापों को दूर भगाती है। हे राजन, गंगा जी के एक बूंद जल के ही सेवन करने पर नरक प्राप्त करने का भय नहीं रहता। ऋषि मुनियों के द्वारा जो पाप कहे गए हैं वे सब गंगा जी के एक बूंद जल के द्वारा ही समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पाठ को चतुराई से ध्यान मगन होकर किया करे अथवा श्रवण करे अथवा मंदिर के अंदर देवताओं के स्थान में रहे तो इस प्रकार से कहने से वह सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ करने के फल को प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में गंगा प्रादुर्भाव नामक 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय कार्तिक मास अथ षड्विंशो अध्याय। सूत जी वर्णन करते हैं, भागीरथ के वंश के अंदर एक बहुत शक्तिशाली सुदास नाम का राजा हुआ था। उसके मित्रसेन नाम का एक पुत्र था। ऋषि वशिष्ठ जी के अभिशाप से सौदास राक्षस बना तथा वह गंगा जी की महिमा से श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ। ऋषि कहते हैं, वशिष्ठ ने सौदास को अभिशाप क्यों दिया? हे सूत जी, इसका वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाइए। कहने तथा सुनने वालों के पाप गंगा जी द्वारा नष्ट किए जाते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, सर्वज्ञानी धर्म के ज्ञाता राजा सौदास पृथ्वी का भोग करता था। जिस प्रकार की राजा सगर ने 7 समुद्रों सहित सारे पृथ्वी पर राज्य किया था, उसी प्रकार धर्म पूर्वक सौदास ने भी पृथ्वी की रक्षा की। वह सौदास 3 सहस्त्रों वर्षों तक सारे ऐश्वर्यों सहित पुत्र तथा पुत्रवान होकर सारे पृथ्वी पर शासन करता रहा। एक दिन अपने मंत्रियों को साथ में लेकर तथा सेना सहित मृगों का आखेट करने के लिए जंगल में गया।
बहुत से हिरणों का आखेट करता हुआ वन के अंदर घूमता हुआ राजा धूप से पीड़ित हुआ तथा प्यास से व्याकुल रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। मित्रसेन नामक सुदास के पुत्र ने वहां नित्य कर्म किए और मंत्रियों के साथ भोजन करके वहीं रात्रि व्यतीत की। सुबह ही जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आखेट करने के लिए जंगल में जाकर भ्रमण करने लगा। एक हिरन के पीछे भागता हुआ राजा कान तक अपने तीर को खींचे हुए अकेला ही उसके पीछे गया। उस बीच में किसी समय राजा ने हिरन को तलाश करते हुए दो व्याघ्रों को एक गुफा के अंदर मैथुन करते हुए देखा। हिरन का पीछा करते हुए हिरन को छोड़कर राजा व्याघ्रों के निकट गया तथा वाण विद्या के मंत्रों के द्वारा राजा ने मंत्र पढ़कर अपने वाण से व्याघ्री को समाप्त कर दिया। वह व्याघ्री राक्षस का रूप धारण करके बहुत ऊंचा करती हुई 30 योजन पर गिरी। राक्षसी को गिरता हुआ देखकर वह व्याघ्र बोला कि वह इसका बदला चुकाएगा। इस प्रकार कहकर लुप्त हो गया। राजा ने भयभीत होकर आकर अपने मंत्री को सब कुछ बताया और अपने शहर को वापस लौटा। अनेक प्रकार से अलंकृत राजा फिर धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करने लगा। सुखी जीवन बिताते हुए राजा ने बहुत समय व्यतीत होने पर वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने लगा। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा इत्यादि देवों की विधि पूर्वक हवि दे करके तथा यज्ञ को समाप्त करके स्नान करने के लिए गए। इसी बीच में राजा के द्वारा बाधित राक्षस कुपित होकर बदला चुकाने के लिए आ पहुंचा। उस दुखित राक्षस की स्त्री को राजा ने मैथुन करते समय मारा था। उससे क्रुद्ध होकर गुरु वशिष्ठ जी अनुपस्थिति में जब वह स्नान करने के लिए गए थे, उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से कहने लगा, हमारे खाने के लिए मांस तैयार कराइए, हम भोजन करेंगे। तत्पश्चात उसी राक्षस ने याचक का रूप बनाकर राजा को मनुष्य का मांस दिया। राजा ने भी उसे पके हुए मांस को एक सोने के अच्छे पात्र के अंदर रखकर गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगा। आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक सोने के पात्र में रखे हुए मांस को आए हुए गुरु जी को राजा सुदास ने समर्पित किया। बड़े विस्मित होकर गुरु वशिष्ठ ने समाधि के द्वारा उस मनुष्य का मांस समझकर तथा उस मनुष्य के मांस को देखकर सोचने लगे, यह क्या है। गुरु वशिष्ठ ने राजा की असभ्यता समझकर तथा यह जानकर कि राजा ने हमको न खाने योग्य पदार्थ दिया, बहुत अधिक कुपित हुए। हे राजन, हमको तुमने न खाने योग्य पदार्थ दिया, अतः तुमको भी यही प्राप्त हो। राजन, तुम राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुमने हमको राक्षस का भोजन दिया है। गुरु जी के शाप देने पर वशिष्ठ से राजा कहने लगा, आपने ही तो हमको मांस बनाने की आज्ञा प्रदान की थी, आपने मुझे शाप दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपने ज्ञान रूपी चक्षु से मालूम किया कि राजा किसी राक्षस से छला गया है। राजा के वचन सुनकर उन्होंने यह पता निकाला। तब तो राजा भी अपने हस्त में जल दान करके गुरु वशिष्ठ को शाप देने को उद्यत हुआ। राजा की मंदमयी नाम की स्त्री ने जब राजा को गुरु के लिए शाप देने को उद्यत देखा तो कहने लगी, आप क्षत्रिय कुमार है, आप अपने क्रोध को दूर करो। जो आपको प्राप्त हुआ है वही कर्म आपको प्राप्त हुआ है। अपने गुरु से असभ्यता का जो व्यवहार करता है वह जल से शून्य जंगल में जाकर राक्षस होता है। यह शास्त्रों का मत है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला तथा अपने गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होता है। अपनी स्त्री के कथन को सुनकर राजा ने अपने क्रोध को दूर किया तथा भार्या को भला कहकर जल कहाँ फेंकूं यह सोचने लगा। वह जल राजा ने अपने पैरों में ही डाल दिया और यह सोचकर कि यह जल जहाँ भी गिर जाएगा वहीं भस्म होगा। राजा के पैर उसी पानी के छूने से बहुत भद्दे हो गए तथा उस समय से उन्हें संसार में कल्पमाशपाद कहकर ही पुकारने लगे। अपनी स्त्री के द्वारा समझाए जाने पर चतुर कल्माशपाद राजा ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की। हे महाराज, अपराध माफ कीजिए। इस प्रकार के वचन नितज्ञ राजा हाथ जोड़कर कहने लगा। दुखी वशिष्ठ जी ने सोच विचार के राजा से अज्ञान को प्राप्त अपनी बुराई की कहा। सब दुखों की जड़ अज्ञान है। जिसे कुछ न ज्ञान नहीं वह संसार में पशु के समान है। अज्ञान के वशीभूत होकर राजा ने यह किया तो हमने भी अज्ञान रहित होकर यह बुरा कार्य किया। बिना ज्ञान के मनुष्य दुख पाता है तथा ज्ञानी पुरुष सुखी रहता है। यह सब कुछ सोच विचार कर राजा से
वशिष्ठ गुरु कहने लगे कि शाप थोड़े ही समय तक रहेगा, केवल 12 वर्ष। गंगा जी के एक बूंद जल से तुम राक्षसी तनु से बदलकर पहले ही रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर राज्य करोगे। गंगा जल के द्वारा जो पुण्य प्राप्त करोगे उससे सब पाप नष्ट होंगे तथा विष्णु भगवान की सेवा मिलेगी तथा सेवा में प्राप्त होकर शांति को पाओगे। ऐसे वचन बोलकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम में पहुंचे तथा अशांत हुए राजा ने भी राक्षस का रूप धारण किया। निर्जन जंगल के अंदर राजा अंधेरी रात्रि के समान वर्ण वाला होकर भूख तथा प्यास से पीड़ित और कुपित हुआ घूमने लगा। इस प्रकार से मृग, पुरुष, सर्प, पक्षी तथा पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों का भक्षण करने लगा। हाड़, रक्त, मांस, आंतें, केश आदि से भूमि भयंकर हो उठी। 100 योजन के क्षेत्रफल की पृथ्वी को पीड़ा पहुंचाकर राजा 6 मास के अंदर दूसरे वन पहुंचा। नर्मदा नदी के किनारे पर वहां जाकर मुनि तथा सिद्ध निवास करते थे। वह राजा वहां पहुंचा, वहां भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का भक्षण करता रहा। राजा ने, जिससे सब पुरुष सदैव डरते रहते थे, एक बार नर्मदा नदी के किनारे पर घूमते हुए एक मुनि को एक स्त्री के साथ में रमण करते देखा। जिस प्रकार बाघ हिरण के बच्चे को भाग कर पकड़ता है, उसी प्रकार भूख से पीड़ित राजा ने मुनि को जा पकड़ा। अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा देखकर मुनि की स्त्री करबद्ध मस्तक पर रखकर डरती हुई राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप क्षत्रिय कुमार हैं, मुझ व्याकुल की रक्षा कीजिए, प्राणों से प्रिय मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए तथा मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए तुम मित्र से नाम राजा हो, तुम राक्षस नहीं हो। मनुष्य से शून्य वन में मुक्त अनाथ की रक्षा करो। बिन स्वामी के स्त्री का कुछ जीवन नहीं है राजन, और मैं तो नवविवाहिता हूँ। बाल वैद्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं न माता पिता को जानती हूँ और न किसी और को। मेरी जिंदगी तभी है जबकि मैं सुहागिन बनी रहूं। हे राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता है, स्त्रियों की वृत्ति भी आप जानते हैं। मेरा पुत्र अभी शिशु है, कृपया इस बंधुहीन को बचाइए। इस घने जंगल के अंदर मैं विधवा होकर किस प्रकार जीवित रहूंगी? तुम्हारी कन्या हूँ, पति दान से रक्षण करो। ज्ञानी पुरुष का विचार है कि प्राण दान की बराबरी करने वाला और कोई दान नहीं होता, अतः मुझे प्राण का दान दीजिए। ब्राह्मणी इस प्रकार कहती हुई राक्षसों के पैर में गिर पड़ी। ऐसा कहे जाने के बाद भी राजा ने ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। जिस प्रकार जबरदस्ती बाघ हिरणी के बच्चे को खा जाता है, तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने बहुत अधिक शोक मनाते हुए पूर्व ही वशिष्ठ द्वारा अभिशप्त राजा से कुपित होकर कहा, हे राजन, जब भी तुम अपनी पत्नी से संभोग करोगे तो विनाश को प्राप्त होंगे। जिस प्रकार तुमने मथुन करते हुए मेरे स्वामी का नाश किया है, अवश्य ही तुम राक्षस रहो, क्योंकि तुमने मेरे स्वामी का भक्षण किया है। इस प्रकार से कुपित अवस्था में होकर ब्राह्मणी ने राक्षस को शाप दिया। राजा भी 2 शापों से अभिषक्त होकर ब्राह्मणी पर कोप करने लगा। हे पापीन, एक अपराध करने पर मुझे 2 शाप से क्यों अभिषक्त किया? हे पापीन, क्योंकि तुमने मुझे 2 शाप दिए, अतः मैं भी शाप देता हूँ। इसी जंगल के अंदर तुम पुत्र सहित पिशाच योनि में पहुंचो। इस तरह से अभिषक्त ब्राह्मणी पिशाचिनी बनी। वह तथा उसका पुत्र भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगे। दोनों ही राक्षस तथा पिशाचिनी बनकर जंगल में घोर नाद करने लगे। कालांतर में राक्षसों के द्वारा से वित्त नर्मदा नदी के किनारे पर एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां एक ब्राह्मण राक्षस जो बड़ पर निवास करता था, जिसने अपने गुरु को कुपित करके राक्षस की योनि पाई थी, वह संकट में संसार का बहुत विरोधी था। बहुत क्रोध करता हुआ पिशाच तथा पिशाचिनी को देखकर कहने लगा, मेरी योनि को पहुंचकर यहाँ किस लिए आए हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस अवस्था को प्राप्त हुए? सोदास राजा ने उसके कथन को सुनकर अपनी तथा ब्राह्मणी की सारी कथा सुना दी। तत्पश्चात दैत्य से कहने लगा कि श्रीपदम पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में मित्र सहोपाख्यान नामक 26वां अध्याय समाप्त। अथ सप्तविंशो अध्याय कार्तिक मास का 27वां अध्याय। सोदास राजा ने कहा कि हे भाग्यशाली, आप कौन हैं? वैसे तो हमारे ही मित्र हो, कृपया प्रेम पूर्वक तथा विस्तार पूर्वक बताइए कि पहले आपने क्या किया था। 7 करोड़ युगों तक इस मनुष्य का निवास नरक के अंदर होता है।
जो अपने मित्र तथा सहचारी के साथ कपट करता है। मित्र के साथ कपट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र को देखने मात्र से ही सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। बड़ के पेड़ के तले बैठे हुए ब्राह्मण ने जिससे सुदास ने प्रश्न किया था, वह बेड़े प्रेम पूर्वक धर्म से कहने लगा कि सबसे अधिक पहले मैं मगध राज्य के अंदर वेद पंडित सोमदत्त नामक विप्र था। धर्म के अंदर मेरी बहुत अधिक श्रद्धा थी। हे भाग्यशाली, मैंने अपनी विद्या के गर्व के द्वारा अपने गुरु को उदास किया, अतः मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। हमें कहीं खाना नहीं मिलता, सदैव संकट में व्याकुल रहते हैं। इतना होने पर भी शास्त्रों विप्रों का भक्षण मैं कर चुका हूँ। प्रतिदिन भूख तथा प्यास से व्याकुल मेरे हृदय में जलन होती थी, अतः संसार को दुख पहुँचाने वाले मांस में खाता रहा। किसी भी चतुर पुरुष को चाहिए कि वह अपने गुरु को कभी क्रोध न करे तथा अपमान न करे। यह हमने तजुर्बा किया है कि गुरु का अपमान करने वाला राक्षस बनता है। कलमाशपाद कहने लगा कि गुरु कैसा होता है, आपने पहले किसी भक्ति की थी? सब कुछ विस्तार पूर्वक हमको बतलाइए। गुरु बहुत आदरणीय तथा पूजनीय होते हैं। सोमदत्त कहते हैं कि हम आपको सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वेद शास्त्रों के पाठक तथा वेदों को सुनने वाले, नीति शास्त्र तथा मंत्रों का उपदेश देने वाले, वेद वाक्य का संदेह मिटाने वाले, भय से रक्षण करने वाले, अन्न के देने वाले, शिक्षा तथा बुरे कार्यों को रोकने वाले, शवसुर मामा, ज्येष्ठ बंधु, पिता, गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले तथा राजा को गुरु कहते हैं। आपके सामने मैंने गुरुओं को बताया, उनकी पूजा तथा इन्हें प्रणाम करना चाहिए। कलमाशपाद कहने लगा कि ये जो आपने इतने सारे गुरुओं का वर्णन किया है, यह सब समान होते हैं या बड़े छोटे होते हैं? इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? सबको तथा उचित कहिए। सोमदत्त कहने लगे कि हे ज्ञानी, क्योंकि तुमने हमसे प्रश्न किया है, अतः हम सब कुछ कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण होगा। हम राक्षस पुरुष हैं, भूख तथा प्यास से व्याकुल है, परंतु गुरु के महात्म्य में रत है, इससे मंगल होगा। यह सारे ही गुरु जो कहे गए हैं श्रेष्ठ है, किंतु फिर भी जो राय शास्त्रों की इस विषय में है, उसे भी सुनिए। वेद और मंत्रों का व्याख्यान देने वाले और पिता तथा धार्मिक बात कहने वाले, यह गुरु विशेष होते हैं। कुछ गुरु इन पे भी उत्तम होते हैं, उन्हें भी सुनिए। जब शास्त्रों के जानने वाले वर्णन करते हैं, जो देव पूजा के योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे, वही गुरु श्रेष्ठ कहा जाता है। वही गुरु उत्तम है जो कि धर्म शास्त्र तथा पुराण का उपदेशक हो। हे राजन, वेद और शास्त्रों के भाग करने वाले महाराज वेद व्यास ने पुराणों में सब धर्मशास्त्र कहे हैं। जो कोई भी अभियुक्त प्रतिदिन पुराणों का श्रवण करता है, उसकी मति स्थिर होती है, धार्मिक कार्यों से पापों का विनाश होता है, उनसे पवित्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे पुराण सुना करें। हमें गौतम मुनि से ज्ञान प्राप्त हुआ है। गंगा जी के समुद्र तट पर हमने गौतम मुनि से बताए गए धर्म को सुना है। किसी समय मैंने शिव जी की पूजा की थी, उस समय गौतम मुनि आए, उनको नमस्कार नहीं किया। मेरे कर्मों को देखकर गौतम मुनि संतुष्ट हुए कि चलो, यह हमारे बताए हुए धर्म पर तो चलता ही है, किंतु हम शंकर भगवान की पूजा में संलग्न रहे। शिवजी महाराज ने जब मुझे गुरु का अपमान करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया। जो कुछ किसी का धर्म होता है, पुण्य होता है, श्रेष्ठ होता है, वह सब गुरु के अपमान करने से विनाश हो जाता है। तथा जो पुरुष आदर पूर्वक अपने गुरुजनों का आदर सत्कार तथा सेवा करता है, पंडितों का मत है कि उसे द्रव्य प्राप्त होता है। हे राजन, केवल उसी पाप के द्वारा हमारा अंत स्थल फूका जाता है। इस भूख रूपी आग से पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार बड़ के पेड़ के तले वह दोनों धर्मशास्त्र की चर्चा करते हुए पाप से मुक्त हो गए। इसी बीच में गर्ग नामक ब्राह्मण, जो कि कलिंग प्रदेश का निवासी था, आ पहुंचा। वह शंकर भगवान का नाम जपता जपता तथा कंधे पर गंगा जल रखे हुए आ रहा था। पिशाच तथा पिशाचनी दोनों उस गर्ग नामक ब्राह्मण को देखकर कहने लगे कि चलो, हमारा भोजन तो आया,
तथा ऐसा कहकर अपनी बाहें फैला फैलाकर दौड़े। गर्ग ब्राह्मण के कहे हुए नाम को सुनकर ब्राह्मण के निकट वे दोनों न जा सके। दूर से ही कहने लगे। राक्षसी बोली, हे मंगलकारी महात्मा, आपको प्रणाम है। जिनके नाम के याद करने से ही राक्षस पास नहीं आ सकते। आपको शंकर जी का नाम बहुत बड़े संकट से बचाता है। हमने तो करोड़ों ब्राह्मणों को भक्षण कर डाला। हमारा राक्षस युगल शंकर जी के नाम की महिमा से बहुत शांत हुआ है। यह बात नाम के स्मरण से हुई तथा गंगा जल की बूंदों से मोक्ष मिलता है। जितने भी तीर्थ पृथ्वी में है वे सब गंगा जी की एक बूंद की भी समता नहीं कर सकते। बहुत थोड़ी सी गंगा जल की एक बूंद तुलसी सहित 21 वंशों को पवित्र करता है। हे भाग्यशाली, अतः आप गंगा जल के प्रभाव से हम दुष्टों की रक्षा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने उन दोनों के मुख से गंगा जी की महिमा को सुना। जब संसार की जननी गंगा जी के अंदर इन पिशाची तथा पिशाचिनी की इतनी श्रद्धा है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों तथा विद्वानों का जो कुछ कहना भी कितनी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तब गर्ग नामक विप्र दयालु हो तुलसी सहित जल के द्वारा उन राक्षसों का अभिषेक करने लगा। राक्षस केवल सरसों के समान जल के प्रभाव से ही अपनी राक्षस की योनि को त्याग देवता के समान हो गए। वह ब्राह्मणी, उसका बेटा तथा सोमदत्त हस्त में शंख चक्र गदा धारण किए हुए विष्णु भगवान के समान हुए। मुनि जी की भक्ति करते करते गर्ग नाम के ब्राह्मण विष्णु भगवान के मंदिर को गया तथा कलमाशपाद नामक राजा ने भी अपना पूर्व का रूप धारण किया। तत्पश्चात वह राजा सोच विचार में पड़ गया। राजा को इस प्रकार से विचारों में व्याकुल होता देखकर अप्रगट सरस्वती महारानी कहने लगी कि हे राजन, बड़े भाग्यशाली हो, शोक क्यों करते हो। जैसे ही राज्य की समाप्ति होगी उसी साथ आप भी कल्याण को प्राप्त होंगे। पापों से दूर रहते हुए, अच्छे धार्मिक कार्य करते हुए, विष्णु जी की पूजा करते हुए, विष्णु भक्ति में रत दया युक्त मार्ग पर चलते हुए, गुरु जी की पूजा तथा भक्ति करते हुए विष्णु भगवान के श्रेष्ठ पर को पहुँचते हैं। राजा सरस्वती जी इस वाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने गुरु जी को याद किया तथा विधि पूर्वक नमस्कार करके गर्ग ब्राह्मण की ओर गंगा जी की भक्ति करने लगा। विष्णु भगवान की पूजा करता हुआ वाराणसी में गया। 6 मास तक वह वाराणसी गंगा जी तथा विश्व के स्वामी शंकर के दर्शन करने पर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अपने देश को लौटा। वहीं पर गुरु जी ने उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य को पाता हुआ अपने राज्य का पालन पोषण करता हुआ राजा मुक्त हुआ। सूत जी ऋषि मुनियों से कहने लगे कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं तथा संदेह नहीं कि विष्णु भगवान और वाराणसी की कहानी को सुनाते सुनाते तथा कहते हुए, इनकी याद करते हुए, गंगा के जल का भोग करते हुए पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार आपने गंगा महात्म्य को सुना। मनुष्य करोड़ों पापों से छुटकारा पाकर गंगा जी के केवल याद करने से ही, जिसका कि पार ब्रह्म विष्णु तथा शिव आदि देवता तक भी नहीं पाते, ब्रह्मलोक में पहुंचता है। एक बार भी यदि मनुष्य इतना कहे कि गंगा गंगा, तो भी पापों को त्याग ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो पुरुष इस पाठ का पाठ किया करेंगे उन्हें भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि गंगा जी के अंदर स्नान करने से फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में मित्र सहोपाख्यान गंगा महात्म्य नामक 27वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।